जामन, जिसे उर्दू में जामन, हिंदी में जमन और अंग्रेजी में ब्लैक प्लम जावा प्लम कहा जाता है, एक सियाही माइल अगवानी रंग का रसदार फल है जो गर्मियों में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में आमतौर पर पाया जाता है। और ये न सिर्फ जायके में मुनफरिद होता है बल्कि तिब्बी फवाइद से भरपूर भी है। इसका जायका मीठा, खट्टा और बाज़ औक़ात तेज़ाबियत वाला होता है जो ज़ुबान पर एक मखसूस झुनझुनाहट और ताज़गी पैदा करता है, और यही खुसूसियत इसे दीगर फलों से मुमताज़ बनाती है। जबकि इसके अंदर एक बड़ी बीज होती है जो आमतौर पर खाई नहीं जाती, ताहम बीज खुद भी कई तिब्बी फवाइद रखता है। खुसूसन ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है। ग़िज़ाई एतबार से जामन विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर से भरपूर होता है, जबकि इसमें शुगर की मिकदार कम और एंटीऑक्सीडेंट्स की सतह खासी बुलंद होती है। यही वजह है कि ये फल खास तौर पर शुगर के मरीजों के लिए कुदरती दवा की हैसियत रखता है, क्योंकि यह खून में शुगर की सतह को मुतवाज़िन रखने में मदद देता है और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है। जामन का इस्तेमाल निज़ाम इंहिज़ाम को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर कब्ज़, बदहज़मी, तेज़ाबियत और पेट की दीगर बीमारियों के खिलाफ मुअस्सर होता है, जबकि ये आंतों की सफाई और हाजमे की कारकर्दगी में इजाफा करता है। इसके अलावा जामन जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने, खून को साफ करने और जिस्म से फासिद मादों के इखराज में भी मददगार है। खास तौर पर ये अरकान, खून की खराबी और जल्दी अमराज जैसे एक्नी और एक्जिमा के खिलाफ मुफीद पाया गया है। इसके रस को अगर दिन में एक बार पिया जाए तो ये भूख में इजाफा करता है और जिस्मानी तवानाई बहाल करता है, जबकि यह मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने में भी किरदार अदा करता है। जामन में मौजूद कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफिनॉल्स और इनथुसाइन खून की शरियानों को नुकसान से बचाते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को मुतवाज़िन रखने में मदद फराहम करते हैं, जिससे दिल के दौरे और फालिज का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जामन के मुसलसल इस्तेमाल से दांतों और मसूड़ों की सेहत बेहतर होती है। ख़वातीन के लिए ये फल खुसूसी अहमियत रखता है, क्योंकि ये हैज़ की बेतरतीबी को दुरुस्त करता है, खून की कमी को दूर करता है और जिल्द को निखारता है। खास तौर पर ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो रहे हों, इनके लिए जामन एक कुदरती एंटी एजिंग खुराक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये वज़न कम करने वालों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे भूख कम लगती है और जिसमें चर्बी जमा होने का अमल सुस्त हो जाता है। जामन के बीजों को सिखाकर उनका सफूफ बनाकर इस्तेमाल करना खास तौर पर ज़ियाबीतस में निहायत मुअस्सर समझा जाता है, और बहुत से तिब यूनानी माहिरीन इस सफूफ को कुदरती इंसुलिन का नाम अलबदल कहते हैं। ताहम जहाँ उसके फ़वाइद बेशुमार हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं जिनसे आगाह होना ज़रूरी है। मसलन कुछ अफराद को जामन खाने के बाद गिले में खराश, खांसी या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो सकती है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसीलिए नज़ले या खांसी में मुब्तला अफराद को उसे ज़्यादा मिकदार में खाने से परहेज़ करना चाहिए। नीज़ खाली पेट जामन खाने से तेज़ाबियत मैदे में जलन हो सकती है। इसी तरह कुछ अफराद में ये एलर्जी या पेट की गैस का बाइस भी बन सकता है, खास तौर पर अगर उसे ज्यादा मिकदार में खाया जाए। इसके अलावा जामन के साथ दूध पीना सख्ती से मना किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ग़िज़ाएं एक दूसरे के साथ मिलकर मैदे में तज़ाद पैदा कर सकती हैं, जिससे बदहज़मी वाक़ई हो सकती है। तिब यूनानी और इरूद के माहिरीन के मुताबिक जामन खाने के फौरन बाद पानी पीना भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे गिले और मैदे पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। और अमूमन कहा जाता है कि जामन खाने के कम अज़ कम 30 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। मजीद बरा जामन बाज़ अफराद में खून को गाढ़ा करने के अमल में रुकावट डाल सकता है, खास तौर पर वो लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हों। उन्हें चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ज्यादा मिकदार में जामन और उसके बीजों का सफूफ इस्तेमाल न करें। अगरचे ये फल अमूमन महफूज और फायदेमंद है, लेकिन बच्चों, हामिला ख़वातीन, हसास निज़ाम हज़म वाले अफराद को उसे एतदाल के साथ और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मजमूई तौर पर अगर जामन को मौसम,
जिस्म की तबीयत और एतदाल में रखा जाए तो ये एक मुकम्मल कुदरती दवा और ग़िज़ा की हैसियत रखता है, जो न सिर्फ जायके से भरपूर है बल्कि सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। और सदियों से ये देसी इलाज, यूनानी तिब और जदीद नेचुरोपैथी में अहम मकाम रखता है। इसकी सादगी, ग़िज़ाइयत और सेहत अफ़ज़ा असरात उसे कुदरती मुहाफ़िज़ का दर्जा देते हैं, जो गर्मी के मौसम में जिस्म को ताज़गी, दिल को तक़वियत, खून को सफाई और मैदे को सुकून मुहैया करता है, बशर्ते कि इसे एहतियात, शऊर और एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए।